वारदात की भी कोई खबर नहीं मिल रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर से चूक हुई है। गोल्फ कोर्स के पास हथियार के साथ शख्स पकड़ा गया है। मकसद पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या मकसद था अपने साथ हथियार रखने का। जांच एजेंसियां हर पहलू खंगालने में जुटी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसकी कार से हथियार बरामद होने की जानकारी है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। संदिग्ध से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका मकसद आखिर क्या था और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए किसी संभावित खतरे से जुड़ा हुआ था। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियां इस मामले के हर एक पहलू और हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया और अधिकारी सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और उसकी प्रभावशीलता पर बहस तेज करती है। इधर युद्ध के मोर्चे पर घिरे ईरान में अब सत्ता के गलियारों से भी हलचल तेज होने की चर्चा है। दावा ये किया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भूमिका सीमित किए जाने की खबरें हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची की कुर्सी पर संकट और यहां तक कि अमेरिका से बातचीत की कमान IRGC के हाथों में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। आखिर क्या ईरान में सत्ता का नया समीकरण बन रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। युद्ध के बीच ईरान में सत्ता संग्राम, खामेनेई की पकड़ और मजबूत। खामेनेई ने पेजेश्कियान से कहा, सेना के हिसाब से चलेगी सरकार। अरागची की कुर्सी पर भी संकट। अमेरिका से बातचीत भी IRGC चीफ करेंगे। ईरान अमेरिका से युद्ध भी लड़ रहा है और अंदरूनी सत्ता संघर्ष भी झेल रहा है। खबर है कि सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शक्तियां सीमित करने और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से साफ कह दिया है कि सरकार अब सेना के हिसाब से चलेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका से बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अब रिवॉल्यूशनरी समय से शिकायत कर रहे थे कि उनकी सरकार को बड़े फैसलों से दूर रखा जा रहा है। अब दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक फैसले सेना की सलाह के मुताबिक ही लिए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा देने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं पद नहीं छोड़ूंगा। ईरान न तो जंग जारी रखना चाहता है और न ही उसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सांसद हुसैन अली हाजी देलीगानी ने मंगलवार को कहा, हम अरागची के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सबूत और जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं। सही समय आने पर यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाजी देलीगानी ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम के दौरान हुई बातचीत पर भी सवाल उठाए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी नेतृत्व दोहरा खेल खेल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान निजी तौर पर बातचीत चाहता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से दावा करता है कि उसकी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही और वो सिर्फ ओमान के संपर्क में है, क्योंकि वहाँ कोई एक शख्स ही नहीं जो बात करे। पूरे ईरान में कंफ्यूजन है। अब उसके पास बातचीत का ये आखिरी मौका है।
है। पाकिस्तान ने ईरान के नेताओं को जल्द से जल्द इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने सोमवार देर रात फोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की और उन्हें जितनी जल्दी संभव हो इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर खाड़ी देशों की चिंता बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें आशंका है कि यह टकराव अब किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय लंबी खींचतान में बदल सकता है। और फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।